एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष यान जिसका नाम एवलॉन है में उड़ रही है। वह एक ग्रह की तरफ जा रही है जिसका नाम होमस्टेड 2 है, जहां इंसान बसने वाले हैं। जहाज के सारे कमरे खाली हैं और ये ऑटो पायलट पर चल रहा है। इसमें 208 यानी काम करने वाले कर्मचारी और 5000 यात्री हैं। सभी गहरी नींद जैसी अवस्था में हैं ताकि वे सैकड़ों साल की यात्रा सोकर काट सकें। अचानक जहाज पत्थर जैसे उल्का पिंडों की पट्टी से गुजरता है, जिससे उसके रक्षक कवच कमजोर होने लगते हैं। ऊर्जा पावर को मुख्य शील्ड की ओर मोड़ा जाता है, लेकिन जहाज एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराने की सीधी दिशा में है। वो बड़ा एस्ट्रॉयड जहाज से टकरा जाता है और इससे जहाज के कई हिस्सों में तकनीकी खराबी हो जाती है। जहाज खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान एक नींद वाला कैप्सूल गलती से सक्रिय हो जाता है। जिस व्यक्ति की नींद खुलती है उसका नाम है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक ऑटोमेटिक सिस्टम उसकी मदद करता है। सिस्टम बताता है कि जिम 120 साल तक नींद में था और अब जहाज होमस्टेड 2 से सिर्फ 4 महीने दूर है। उसे बताया जाता है कि अब वह जहाज की लग्जरी सुविधाओं का आनंद लेते हुए यह 4 महीने बिता सकता है। जिम को बताया जाता है कि उसका आईडी बैंड, केबिन और वे गतिविधियां क्या होंगी जिन्हें उसे ग्रह पर पहुंचने से पहले करना है। उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ जिम लोगों से मिलने की उम्मीद में अपने केबिन से निकलता है और एक ऑटोमेटिक क्लासरूम में पहुंचता है जो पूरे ग्रुप के लिए बनी होती है। जिम थोड़ा परेशान दिखता है जब एक होलोग्राम बताता है कि पृथ्वी अब बहुत ज्यादा आबादी वाली, महंगी और बेकार सी जगह बन चुकी है। होलोग्राम उससे कहता है कि सवाल आखिर में पूछो, लेकिन जिम बार बार पूछता है, यहाँ और कोई क्यों नहीं है? मैं अकेला क्यों हूँ? जिम समझ जाता है कि ये होलोग्राम उसका असली जवाब नहीं दे सकता, तो वह दूसरों को खोजने निकल पड़ता है। वह जहाज के मुख्य हिस्से में पहुंचता है। वहां भी कोई नहीं है, बस एक ऑटोमेटिक सूचना डेस्क है जो उससे पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए। जिम कहता है कि वह किसी असल इंसान से बात करना चाहता है। डेस्क उसे बताती है कि वह सेवक से बात कर सकता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वहां भी कोई नहीं होता। फिर वह कैप्टन से बात करने की मांग करता है। जब वह ब्रिज पर पहुंचता है तो अंदर नहीं जा पाता, लेकिन कांच के पार देखता है कि मुख्य क्रू मेंबर भी अभी तक सो रहे हैं। कोई भी जागा नहीं है। आखिर में जिम तारों को देखने की जगह में जाता है जहां उसे असली सच्चाई पता चलती है। जहाज होमस्टेड 2 से अभी 90 साल दूर है। अब उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, जबकि बाकी सब अभी भी गहरी नींद में है। जहां जिम अकेलेपन से जूझने लगता है और फिर उसे ऑरोरा मिलती है। वह भागकर जहाज के मुख्य हॉल में आता है और पृथ्वी को संदेश भेजता है। वह पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह दोबारा नींद में कैसे जा सकता है। सिस्टम उसे बताता है कि पृथ्वी तक संदेश पहुंचने और जवाब आने में 55 साल लगेंगे, यानी कोई मदद इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। यह सुनकर जिम पूरी तरह टूट जाता है। वह समझ जाता है कि वह अकेला फंस गया है। वह जहाज में घूमता है और एक बार में पहुंचता है। वहां उसे एक आदमी दिखता है। उसे लगता है शायद कोई इंसान जागा है। वह बारटेंडर से बात करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब भी बारटेंडर उसके लिए ड्रिंक तैयार करता है तो जिम को पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। उसका नाम है आर्थर। जिम उससे बातें करता है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि वह क्यों जाग गया है, जबकि बाकी सब अभी भी सो रहे हैं। अगले दिन जिम उठता है और कैंटीन में जाता है। वह देखता है कि वहां के अच्छे खाने पीने की चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए हैं। उसके लिए बस साधारण कॉफी ही मिलती है। वह अपनी कॉफी पीते हुए सोचता है कि कैसे वह अपना हाइबरनेशन पॉड ठीक कर सकता है ताकि दोबारा सो सके। वह सारे औजार लेकर पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है। अंदर जाकर लेट भी जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पॉड काम नहीं करता। फिर वह सोचता है कि शायद क्रू मेंबर के पॉड्स में जाकर सो सके, लेकिन वह दरवाजे भी नहीं खुलते। हर कोशिश नाकाम होती है। अब जहाज में छोटी छोटी खराबियां होने लगती हैं। जिम बार 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 में जाकर पीने लगता है। असल में उसे अब आर्थर से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि वही एक सुनने वाला साथी है। आर्थर उसे समझाता है कि अगर वह अकेला है तो क्यों ना जहाज की लग्जरी जगहों का आनंद ले। इसलिए जिम गोल्ड क्लास रूम में घुस जाता है और वहां मजे करने लगता है। वह सारे रेस्टोरेंट, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम ट्राई करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह और भी ज्यादा उदास और अकेला महसूस करने लगता है। एक दिन वह ज्यादा शराब पी लेता है और हाइबरनेशन पॉड्स के पास घूमने लगता है। तभी वह एयरलॉक में पहुंचता है जहां स्पेस सूट्स रखे होते हैं। वह एक स्पेस सूट पहनता है, एयरलॉक का लीवर और बटन दबाता है और बाहर चला जाता है। जहाज के बाहर पहुंचकर वह अंतरिक्ष का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह इस पल पूरे ब्रह्मांड में अकेला इंसान है जो जागा हुआ है। वह अपने जूतों के मैग्नेट खोल देता है और अंतरिक्ष में तैरने लगता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। वह जहाज में लौटता है, सूट उतार देता है, फिर एयरलॉक के पास बिना सूट चला जाता है। वह लीवर खींचता है ताकि सब खत्म कर दे, पर आखिरी पल में अपना मन बदल देता है। वह भागकर अंदर आता है, एक बोतल पर फिसल जाता है और तभी उसकी नजर एक महिला के पॉड पर पड़ती है। उसका नाम है ऑरोरा। वह कंप्यूटर सिस्टम में जाकर
उसकी फाइलें देखता, उसका इंटरव्यू वीडियो सुनता है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगता है। कुछ समय बाद वह उसके पॉड के पास बैठकर उसकी बातें बार बार सुनता है, जैसे वह उसके साथ जी रहा हो। बार में लौटकर वह उसकी लिखी हुई कहानियां पढ़ता है और आर्थर से उसकी लेखनी के बारे में बातें करता है। वह अपनी हालत के विडंबना के बारे में सोचता है। वह नई जिंदगी के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा था, पर बीच में ही जाग गया, अब वहां पहुंच नहीं सकता। और जब उसे अपनी सपनों की लड़की मिली तो वह उसे छू भी नहीं सकता। अब जिम बार बार उसी के बारे में सोचता है और धीरे धीरे उसके मन में विचार आता है कि कहीं मैं ऑनरोरा को भी जगा दूं। वह ये बात आर्थर से करता है, लेकिन आर्थर उसकी दुविधा नहीं समझ पाता। अगर वह उसे जगा देता है तो इसका मतलब होगा कि वह लड़की भी वहीं फंस जाएगी और दोनों को जहाज पर ही मरना पड़ेगा। पहले तो जिम खुद को रोक लेता है, पर वक्त के साथ उसका अकेलापन उसे तोड़ देता है और फिर एक दिन वह अपना मन बदल लेता है। वह ऑनरोरा के पॉड के पास जाता है और उसे जगा देता है। जब ऑनरोरा भी जिम की तरह धीरे धीरे नींद से बाहर आती है तो जिम छिप जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। ऑनरोरा अपने पॉड में जागती है, डरी और घबराई हुई, ठीक वैसे ही जैसे पहले जिम जागा था। वह भी वही प्रक्रिया से गुजरती है। पॉड खुलता है, उसे आईडी ब्रेसलेट मिलता है और कंप्यूटर बताता है कि वह एवलॉन जहाज पर है और होमस्टेड 2 ग्रह की ओर जा रही है। वह खुश होकर जहाज को एक्सप्लोर देखना घूमना शुरू करती है। सोचती है कि बाकी सब लोग भी जल्दी जागेंगे। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाकी कोई भी जागा हुआ नहीं है। वह इंफॉर्मेशन सेंटर में जाकर पूछती है कि क्या हुआ है। वहां उसे सिस्टम से पता चलता है कि बाकी यात्री अभी भी 90 साल बाद ही जागेंगे। अब वही भय और निराशा जो पहले जिम ने महसूस की थी, अब ऑनरोरा पर भी आती है। वह भी समझ जाती है कि वह फंस गई है। अब जिम उसके पास आता है और झूठ बोलता है कि वह भी गलती से जाग गया था। ऑनरोरा को सुकून मिलता है कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं। जिम उसे जहाज की सारी जगह दिखाता है और दोनों साथ में खाना खाते तैरते घूमते हैं। ऑनरोरा फिर से लिखना शुरू करती है। वह अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करती है कि कैसा लगता है 90 साल पहले जागना। दोनों एक दूसरे से अपनी जिंदगी, सपनों और धरती की बातें करते हैं। धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाते हैं। जिम उसे एक स्पेस वॉक पर ले जाता है, जहां दोनों तारों और ग्रहों के बीच तैरते हैं। वह पल बहुत रोमांटिक और जादुई होता है। दोनों साथ में खुशियां मनाते हैं, जन्मदिन, डिनर और जीरो ग्रेविटी डांस। अब उनकी जिंदगी खुशहाल लगने लगती है। लेकिन एक दिन आर्थर अनजाने में ऑरोरा को सच्चाई बता देता है। वह कह देता है कि जिम ने कई महीनों तक सोचा था कि उसे जगाना चाहिए या नहीं, और आखिर में उसने खुद ही उसे जगाया। ये सुनकर ऑनरोरा हैरान और टूट जाती है। उसे पता चलता है कि जिम का जागना दुर्घटना नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर उसकी नींद तोड़ी। अब उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है, क्योंकि वह भी अब मरने तक फंस गई है। वह गुस्से और दर्द में चिल्लाती है और जिम को कातिल कहती है, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी छीन ली। उस पल से ऑरोरा जिम से बात करना बंद कर देती है। वह जहाज में जहां भी जाता है उससे बचकर भागती है। जिम के अंदर पछतावा और दुख दोनों होते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने एकमात्र साथी को खुद से दूर कर दिया। वह बार बार माफी मांगता है, लेकिन ऑरोरा माफ नहीं करती। कुछ समय बाद जहाज में गंभीर खराबियां शुरू हो जाती हैं। लाइट्स झपकने लगती हैं, सिस्टम बंद होने लगते हैं, यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण भी बंद हो जाता है। जिम इन गड़बड़ियों को देखता है और सिस्टम की जांच करने लगता है कि आखिर दिक्कत कहाँ है। वह समझता है कि यह कोई मामूली समस्या नहीं है, बल्कि जहाज के रिएक्टर में कुछ गड़बड़ हो रही है। एक दिन अचानक एक क्रू मेंबर का पॉड अपने आप खुल जाता है। वह है चीफ ऑफिसर गस मैनकुसो जिम, और ऑरोरा गस को पॉड से बाहर निकालते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं, कैसे जिम और ऑरोरा पहले ही जाग गए हैं और अब जहाज खराब हो रहा है। गस के पास क्रू कार्ड होता है, जिससे वे जहाज के उन हिस्सों तक पहुंच पाते हैं जहां पहले जिम नहीं जा सकता था। अब तीनों मिलकर जहाज की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह सारी खराबी सालों पहले हुए एक उल्का पिंड के टकराने से हुई थी, जिससे कई सिस्टम डैमेज हो चुके हैं। दुर्भाग्य से गस का शरीर हाइबरनेशन से जल्दी जगने के कारण भीतर से खराब हो चुका होता है और कुछ समय बाद वह मर जाता है। मरने से पहले गस अपना एक्सेस कार्ड जिम और ऑनरोरा को दे देता है और कहता है, जहाज को बचाओ, बाकी सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अब जिम और ऑनरोरा के पास पूरे जहाज के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच होती है। उन्हें पता चलता है कि रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है और अगर उसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो पूरा जहाज फट सकता है। जिम फैसला करता है कि वह स्पेस सूट पहनकर बाहर जाएगा और खुद जाकर रिएक्टर को ठीक करेगा। ऑनरोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर है कि जिम की जान जा सकती है। जिम कहता है, अगर मैंने यह नहीं किया तो सभी यात्री मर जाएंगे, और वह बाहर जाने की तैयारी करता है। वह बाहर स्पेस में तैरते हुए रिएक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि अंदर जहाज टूटने की कगार पर होता है। ऑरोरा अंदर से रेडियो पर उसे गाइड करती है, बताती है कौन सा लीवर दबाना है, कहाँ क्या करना है। आखिर में जिम रिएक्टर ठीक कर देता है, पर तभी एक भारी विस्फोट होता है और वह अंतरिक्ष में दूर फेंका जाता है। ऑरोरा चीखती है, जिम,
वह स्पेस सूट पहनकर एयरलॉक की ओर दौड़ती है ताकि उसे बचाने बाहर जा सके। वह उसे बेहोश हालत में तैरते हुए पाती है और उसे अंदर खींच लाती है। वह मेडिकल मशीनों की मदद से जिम को दोबारा जिंदा कर देती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर रोते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को खोकर फिर पा लिया। बाद में जिम को पता चलता है कि एक मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वह किसी एक व्यक्ति को दोबारा सुला सकता है। जिम कहता है, तुम इसमें जाकर दोबारा सो सकती हो और होमस्टे 2 पहुंचकर जाग सकती हो। वह उसे नई जिंदगी का मौका देता है, लेकिन ऑनरोरा उसे देखकर कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, और वह फैसला करती है कि वह भी जागी रहेगी जिम के साथ। कई सालों बाद जब बाकी सभी यात्री जागते हैं तो वे देखते हैं कि जहाज अब पेड़ों, पौधों और फूलों से भरा है। ये सब जिम और ऑनरोरा की मेहनत और प्यार की निशानी है। उन्होंने मिलकर एक सुंदर जीवन बनाया, जहाज को अपना घर बना लिया। भले ही वे मंजिल तक ना पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने प्यार और जीवन का असली अर्थ पा लिया। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।